तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप एक CSC BLE हैं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यदि आप CSC BLE हैं और आपको CSC के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट ID मिली हुई है तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से राशन कार्ड में यूनिट को कैसे ऐड करना है, यानी उसमें मेंबर को कैसे बढ़ाया जाता है, तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे चैनल पर यदि कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी ई-डिस्ट्रिक्ट ID के साथ लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी जिनको कि आप ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बहुत सारी सर्विस देखने को मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं राशन कार्ड में यूनिट ऐड करने के लिए। तो यूनिट ऐड करने के लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की इंटीग्रेटेड सर्विस को यूज करना होगा, जहां से आप राशन कार्ड में यूनिट को ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको कौन से वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है वो आप देख सकते हैं। इस डैशबोर्ड पर आने के बाद यदि आप साइड में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, आपको जो ऊपर अवेलेबल बैलेंस दिखाई दे रहा है इसमें आपको पहले से कोटा ऐड करके रखना है कोई भी सर्विस को यूज करने से पहले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यदि आपका बैलेंस 0 है तो आप किसी भी इंटीग्रेटेड सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोटा को कैसे ऐड करना है उसके लिए मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, आप अगर चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी इंटीग्रेटेड सर्विस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसी में यदि आप 3rd नंबर को देखेंगे तो फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। दोस्तों इसी में यदि आप ऊपर कॉर्नर की तरफ देखेंगे तो आपको NFSA का एक ऑप्शन दिखेगा, उस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ का इंटरफेस फिर बदलेगा, आपको 03 फॉन्ट NFSA लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यदि आप साइड में देखेंगे तो आपको पीली पट्टी सी दिखाई देगी, उस पर जैसे ही आप कर्सर को ले जाएंगे तो आपके सामने राशन कार्ड में कोई भी काम करने के लिए आपके सामने सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे तो आपको नया राशन कार्ड बनाने के लिए डिटेल दिखाई देंगी, लेकिन अभी हमें यूनिट ऐड करना है तो उसके लिए राशन कार्ड संशोधन का नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको राशन कार्ड संशोधन हेतु आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपसे आपका जिला चुनने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आपका जिला है आपके सामने लिस्ट खुलकर आ जाएगी, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस राशन कार्ड में आप संशोधन करना चाहते हैं यानी यूनिट ऐड करना चाहते हैं उसका राशन कार्ड नंबर आपको नीचे की तरफ डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको आपके राशन कार्ड के अकॉर्डिंग सारी डिटेल दिखाई देगी। यदि आपको यहाँ पर कुछ डिटेल में सुधार करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और यदि नहीं करना है तो ऊपर आप 3rd नंबर पर यदि देखेंगे तो आपको फैमिली डिटेल्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सीधा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल उस राशन कार्ड में जितने भी मेंबर होंगे उनकी एक लिस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। आप दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे जो नाम पहले से वहाँ पर हैं, यदि आप उनमें भी संशोधन करना चाहते हैं यानी उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर उस मेंबर को हटाना चाहते हैं तो मेंबर को हटाने के लिए आपके सामने डिलीट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस मेंबर के नाम को राशन कार्ड से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। और साथ ही आप किसी मेंबर की डिटेल में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप उसमें सुधार कर सकते हैं। नए मेंबर को जोड़ने के लिए ऊपर नया परिवार का सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिस मेंबर को भी आप जोड़ना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। सबसे पहले वो श्री, श्रीमती या फिर लेडीज है या जेंट्स है, उसके नाम के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसका नाम फिर आपको हिंदी में फिलअप कर देना है
हिंदी में टाइप करने के लिए आपको अपने सिस्टम में गूगल इनपुट टूल को पहले से इंस्टॉल करके रखना है, जिससे कि आप किसी का भी नाम हिंदी में टाइप बड़ी आसानी से कर पाएँ। उसका नाम लिखने के बाद दोस्तों उसी के सामने आपको उसका नाम इंग्लिश में लिखने को मिलेगा, तो उसमें भी आपको उसका नाम इंग्लिश में लिख देना है। लेकिन उससे पहले आप वो मिस्टर, मिसेज या फिर मिस जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो श्रीमती या फिर मिसेज वगैरह है, इसको आपको जितने भी मेंबर आप ऐड करेंगे उन सभी मेंबरों को ऐड करते टाइम आपको इनका विशेष ध्यान रखना है, इनको सही से सेट कर देना है। मेंबर के नाम को हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह लिखने के बाद दोस्तों आपसे उसकी जन्म तिथि को फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो जन्म तिथि वाले कॉलम में दोस्तों आपको उसकी जन्म तिथि को फिलअप कर देना है। लेकिन जन्म तिथि को फिलअप करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो आपका कर्सर है इसको बिल्कुल फ्रंट पे रखना है, नहीं आप इसमें जो जन्म तिथि है वो सही से नहीं डाल पाएंगे। सबसे पहले आपको कर्सर का ध्यान देना है, उसके बाद सिंपली नॉर्मल तरीके से आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करते हुए चले जाना है। उसके बाद आपसे उसका जेंडर पूछा जाएगा, वो पुरुष है या महिला है या फिर अन्य है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद उसकी वार्षिक आय आपसे पूछी जाएगी, तो इनकम आपको यहाँ पर 0 रखनी है, क्योंकि राशन कार्ड में हमारी पहले से इनकम डली होती है। उसके बाद उस मेंबर के पिता या पति का नाम आपको हिंदी में डाल देना है, और हिंदी में डालने के बाद उसका नाम आपको इंग्लिश में डाल देना है। दोनों जगह नाम डालने के बाद मुखिया से उसका संबंध क्या है, यानी कि जो राशन कार्ड होल्डर है उसका उससे क्या संबंध है, आपके सामने लिस्ट खुलकर आ जाएगी। आपको उसमें से उसका जो भी संबंध है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपके सामने उसका आधार नंबर डालने को बोला जाएगा, तो उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और देन उसके बाद सारी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है, और उसके बाद सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपके सामने उस मेंबर का जो नाम है वो जुड़ के इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। उस मेंबर के नाम को जोड़ने के बाद यदि आप किसी और मेंबर का नाम भी जोड़ना चाहते हैं तो आपको फिर से नया परिवार का सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रोसेस आपके सामने बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है जो कि पहले था। सबसे पहले आपको यहाँ पर वो श्री है, श्रीमती है, वो चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद हिंदी में उस कैंडिडेट का नाम डालना है, जिस भी मेंबर का नाम आप जोड़ रहे हैं, और उसके बाद वही नाम उसका इंग्लिश में भी आपको डाल देना है। उसका नाम इंग्लिश में डाल देने के बाद फिर उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ को डाल देने के बाद उसका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी उसका जेंडर है। उसके बाद उसकी वार्षिक आय 0 रखनी है। फिर उसके पिता या पति का नाम हिंदी में आपको डाल देना है, और उसका नाम हिंदी में डाल देने के बाद उसका नाम इंग्लिश में भी आपको सेम वैसा ही डाल देना है। दोनों नाम को डाल देने के बाद उसका मुखिया से संबंध क्या है उसकी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। जो भी उसका संबंध है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद उसका आधार नंबर फिलअप कर देना है, और आधार नंबर फिलअप करने के बाद सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो उस मेंबर का नाम भी लिस्ट में आपके सामने जुड़कर आ जाएगा। यदि आपको अभी भी और मेंबरों को जोड़ना है तो प्रोसेस बिल्कुल वही रहने वाला है, और यदि आपने जो भी मेंबर को जोड़ना था वो जोड़ लिया है, उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ यदि आप देखेंगे तो आपको सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, फैमिली डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी जो आपने डिटेल यहाँ पर डाली है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद आपके पास बैंक की डिटेल खुलकर आएगी। इसमें यदि आप चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, बैंक डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड, इसको भी आपको ओके कर देना है। इसको ओके कर लेने के बाद आपके सामने मुखिया का फोटो दिखाई देगा जिसके नाम का ये राशन कार्ड है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करते हैं तो ये भी आपकी डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर संशोधित करे वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बार बार आप रिटर्न यहीं पर आते रहेंगे। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप यदि साइड में देखेंगे तो आपको पीली पट्टी दिखाई देगी। जैसे ही आप उस पर कर्सर को लेके जाएंगे तो दोस्तों कर्सर को ले जाने के बाद आपके सामने फिर से जहां से आपने ये अपडेट शुरू किया था वही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको संशोधन ड्राफ्ट प्रिंट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे आपका जिला चुनने को बोला जाएगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट का राशन कार्ड नंबर डाल देना है, और राशन कार्ड नंबर डाल देने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपकी जो भी डिटेल आपने यहाँ पर फिलअप की होगी, जो भी मेंबर ऐड किए होंगे, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मेंबरों की डिटेल को एक बार आपको अच्छी तरीके से देख लेना है वो ठीक है या नहीं। उसके बाद यदि आप इस पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ आपको प्रिंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस पेज का प्रिंट ले सकते हैं या फिर आप इसको सेव करके अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको तीसरे वाले ऑप्शन यानी संशोधन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको राशन कार्ड नंबर डालना है और राशन कार्ड नंबर डाल देने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करेंगे तो आपकी फिर से वही डिटेल खुलकर आ जाएगी और ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनल लॉक लिखा हुआ दिखाई देगा। इस फाइनल लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस फॉर्म को लॉक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आएगा कि आप यदि इस फॉर्म को लॉक कर देते हैं तो इसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। यदि आप इससे सहमत हैं तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके कर देने के बाद दोस्तों ये जो फॉर्म है ये आपका लॉक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे आप इस ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो पेज है ये बैक में चला जाएगा। तो आपको इससे परेशान नहीं होना है, आपको ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पर वापस चले जाना है और वापस जाने के बाद उस पहले वाले टैब को कट कर देना है। आपको फिर से विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले जो हमारा बैलेंस था वो 5 था, अब एक उसमें से बैलेंस कट हो गया है, यानी हमने उस फॉर्म को लॉक कर दिया तो उसकी फीस कट चुकी है। आपको फिर से अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करते हैं तो आपको कॉर्नर में NFSA का ऑप्शन दिखेगा, उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर Geo3 NFSA पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद साइड में आपको पीली पट्टी दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ यदि आप आएंगे तो राशन कार्ड की पावती रसीद आपको दिखाई देगी, उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करेंगे आपको जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद राशन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करते हैं तो आपके सामने एक रसीद खुलकर आ जाएगी। इस रसीद को आपको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है जिसने भी अपने राशन कार्ड में ये संशोधन कराया है। और दोस्तों जो भी ई डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं, जो भी कस्टमर उनके पास संशोधन कराने के लिए राशन कार्ड में आता है, उस कैंडिडेट को ये भी बता देना है कि ये जो मैं स्लिप आपको दे रहा हूँ, आपके नज़दीक में जो भी राशन कार्ड का ऑफिस है इस स्लिप को अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर जमा कर देना है। क्योंकि दोस्तों यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ये जो यूनिट हैं उसके राशन कार्ड में नहीं चढ़ पाएंगी, इसलिए इसकी हार्ड कॉपी भी इसके हेड ऑफिस में जमा करनी होती है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है आप कस्टमर को जो स्लिप दे देते हैं वो उसको अपने घर पर ही रखे रखता है, वो कहीं पर भी उसको जमा नहीं करता है। तो ये बात आपको उससे बोल देनी है कि ये गलती वो ना करे, नहीं तो उसके राशन कार्ड में ये जो मेंबर जुड़वा रहा है वो कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो में आपको जो भी समझाया है वो आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि राशन कार्ड में मेंबर को कैसे ऐड करना है, ये आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। और दोस्तों नए राशन कार्ड के लिए कैसे आवेदन करना है उसका भी वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है, इसलिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।